आत्म, तेज, बल, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, श्री यानी लक्ष्मी, स्वास्थ्य, प्रभाव आदि का परिचायक यदि कोई ग्रह है वह सूर्य है। और सूर्य का अपने मित्र की राशि चंद्र की राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश 17 जुलाई 2022 को होने जा रहा है, और वो भी दिन रविवार है। अर्थात रविवार को इस प्रकार के स्वमित्र के घर में प्रवेश करना निश्चित रूप से हम सभी सृष्टि के समस्त जनों के लिए बड़ा ही शुभप्रद रहेगा। इसके साथ साथ में 17 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। आपकी राशियों पर इनका क्या प्रभाव होने वाला है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं विस्तार से। आप इस पूरे वीडियो को जरूर आप देखें, क्योंकि इस पूरे महीने में आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए, प्रत्येक राशि वालों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, यह जो 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच का जो अवधि है, इस अवधि में चूंकि मंगल 29 जून 2022 से 13 अगस्त 2022 तक मंगल स्वराशि अर्थात मेष की राशि में ही रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ में गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में पूर्व से ही हैं। 27 जुलाई 2022 को लेकिन वो वक्री हो रहे हैं बृहस्पति, तो उनका वक्री होने के बाद से सूर्य का अपने मित्र के राशि में प्रवेश करने का क्या प्रभाव आपकी राशि पर होगा, इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। शनि, चूंकि आप सबको ज्ञात है कि पिछले ही दिनों शनि मकर राशि में पुनः उनका आगमन हुआ है, और चूंकि वक्री है शनि, और ये शनि जो वक्री है वो 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहने वाला है। और शनि यानी कि पापक ग्रह है। यदि शनि का वक्र होना, शनि की वक्री होना निश्चित रूप से कई राशियों को, कई जो साढ़े साथी और ढैया से जो प्रभावित राशियां हैं उनको राहत भरी खबर तो थी ही, साथ साथ में कई राशियों को योगायोग जो है शुभ फल की प्राप्ति भी वो कराए हैं। उनका उस वीडियो का लिंक हमने इस जो है वीडियो के ठीक नीचे दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। बुध चूंकि एक ऐसे ग्रह हैं जो इस माह में अर्थात 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में यह 2 राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात अभी वर्तमान की जो स्थिति है उनकी, वह 15 जुलाई 2022 के जो है बीच में 22 तक जो है वो मिथुन में है, और 15 जुलाई 2022 से लेकर के और 31 जुलाई 2022 तक जो है कर्क राशि में रहेंगे, एवं 31 जुलाई से वह सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनके मित्र अर्थात सूर्य की राशि है, और वह 31 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक उसी राशि में रहने वाला है। अर्थात बुध का एक राशि आगे पीछे की स्थिति इसकी बन रही है। वैसे भी ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार सूर्य और बुध में काफी नजदीकी है, और दोनों ही ग्रह नजदीक रहते हैं। अधिकतम 3 भाव अर्थात जो है 3 घर आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु प्राय ऐसा देखा गया है कि यह या तो एक साथ होते हैं या एक राशि के आगे पीछे होते हैं। इस पर भी एक बहुत अच्छा विषय, कभी समय अवसर मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शुक्र चूंकि 12 जुलाई 2022 से 5 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में ही है। इस प्रकार की गोचर की स्थिति इस जो है महीने अर्थात 17 जुलाई 2022 से लेकर के 17 अगस्त 2022 तक की रहने वाली है। अब इसके पश्चात साथियों, आपकी राशि पर इस माह अर्थात सौर मास का मतलब कि एक जो है जिस राशि पर एक महीने तक जब सूर्य रहते हैं तो उसको जो है सौर मास कहा जाता है। तो सौर मास के अंतर्गत आपकी जो है जो सौर मास 17 जुलाई से 17 अगस्त तक है, तो उसमें आपकी राशि या आपके लग्न के अनुसार आपकी राशि पर आपके ऊपर आपके जीवनचर्या, आपके व्यापार, आपके जो है शारीरिक इत्यादि चीज़ों पर क्या उनका प्रभाव होगा, आइए हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मेष राशि, चूंकि यह पहली राशि है, और पहली जो राशि मेष राशि के ठीक जो है चौथे स्थान में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। मैं पुनः आपको बता दूं कि आपके राशि के जो है ठीक चतुर्थ स्थान में तो सूर्य प्रवेश कर ही रहे हैं मेष राशि वालों के। उसके अलावा जो है
कर्म स्थान यानी कि 10वें स्थान को सूर्य दृष्टिगोचर कर रहे हैं और पंचमेश का होकर के सूर्य आपके चौथे स्थान में। इस विषय को आपको जानना बहुत आवश्यक है। अर्थात कुल मिलाकर के पंचमेश सूर्य अगर यदि आपके चतुर्थ स्थान में उनका प्रवेश होता है, वो भी कर्क राशि में, ये शुभप्रद है। अर्थात मेष राशि वालों के लिए यह जो सूर्य का जो संक्रमण है यह लाभप्रद है। सूर्य चूंकि आत्मक कारक हैं, चंद्र चूंकि भावनात्मक रूप से लिए गए निर्णयों में हुए नुकसान को की भरपाई करने के लिए सूर्य का आपकी राशि पर आगमन हुआ है, आपकी राशि के लिए इस प्रकार के फलप्रद रहेंगे। किंतु इसमें एक बहुत अच्छी मित्रता, नैसर्गिक मित्रता तो रहती ही है, किंतु मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समय अर्थात 17 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। यदि आप कोई काम या अपने जो है नौकरी को लेकर के यदि आप जंप करना चाहते हैं, किसी दूसरे कंपनी या किसी दूसरे क्षेत्र में आप यदि जाना चाहते हैं, उसको यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आपको इस समय दिक्कत हो सकती है। इस निर्णय को यदि टाल सके तो टाल दीजिए, ज़्यादा उचित होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे होंगे, अर्थात वाहन में, भूमि में, घर में यदि आप निवेश करना चाहते तो यह समय आप निवेश करना चाहते तो वह समय अनुकूल है, किंतु इस महीने यह कार्य जो है पूरा होते मुझे दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से थोड़ी सी आपको जो है इसमें जो है शांति बरतनी चाहिए। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की जो बात है, तो स्वास्थ्य आपका इस महीने ठीक रहने वाला है। इसके साथ साथ में पूर्व के द्वारा जो सुनिश्चित आय की स्थिति बनी हुई है, अर्थात आमदनी जो है वो यथावत बनी रहेगी। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों को 2-3 कार्यों को नहीं करना चाहिए, अर्थात जो है बहुत बड़ा कोई निवेश न करें। और इसके साथ बड़ा निवेश का मतलब कि अगर यदि भवन भवन मकान में करना चाहते हो तो बिल्कुल करें, लेकिन बिजनेस के पर्पज से कोई बड़ा निवेश न करें। या यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आप जंप आपको नहीं करना कि अर्थात कार्य क्षेत्र को चेंज न करें तो ज़्यादा अच्छा है, या कंपनी को चेंज करने का यह समय अनुकूल नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे चूँकि वृषभ राशि का। वृषभ राशि का चूँकि आप सबको बता दो 3रे स्थान पर आपके जो है कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, और दृष्टि चूँकि सूर्य की वहाँ से एकादश स्थान में है, स्वामी चूँकि चतुर्थे के होकर के ऐसी स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए यह जो समय है, मैं ये कहूँ कि 100% आपको लाभ देने वाला है। अर्थात व्यवहार और व्यापार, यदि आप व्यवहार को ठीक रखेंगे तो व्यापार आपको 100% इसमें लाभ देने वाला है। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। इसके अलावा यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप पढ़ाई लिखाई इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी अच्छा मुझे रिस्पांस, अर्थात जो है जो शिक्षक हैं या जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं उनके द्वारा आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ये समय शिक्षार्थियों के लिए भी अत्यंत जो है लाभप्रद और उत्तम है। इसके अलावा अगर यदि आप नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपको उच्च पदाधिकारियों के द्वारा अच्छा जो है प्रमोटिव आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कि आपको मन में बहुत संतोष होगा, यानी कि बड़ी खुशी होगी। स्वास्थ्य की रही बात, देखिए आपके घर में किसी वृद्ध या किसी जो है अपने स्वजनों की इसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको जरूर रहेगी, किंतु उनके स्वास्थ्य में सुधार जब बुध अपनी राशि को पुनः चेंज करके जब वो सिंह राशि में जाएंगे, अर्थात 31 जुलाई के बाद, निश्चित रूप से आपके घर में स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें हो रही हैं, किसी न किसी एक कोई न कोई प्रभावित रह रहा है, उसमें आपको जो है राहत मिलने वाला है। इसके साथ साथ में चूँकि राशि अब हम 3री राशि का जो है करूँगा, अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि चूँकि आपकी राशि का स्वामी चूँकि बुध हैं, और बुध की राशि के ठीक जो है धन के स्थान में, अर्थात दूसरे स्थान में सूर्य का कर्क राशि यानी अपने मित्र की राशि में प्रवेश करना, ये जो है आपके लिए बड़ा ही शुभ का सूचक है। अर्थात धन का जो रुका हुआ धन है वो धन मिलेगा, ये तो खैर सामान्य सी बात है, किंतु बहुत ज़्यादा जो व्यय जो हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, खर्चे जो हो रहे थे, उस पर विराम भी लगेगा। इसके अलावा चूँकि स्वामी जो है 3य भाव में, अर्थात जो है आपके 3य भाव का स्वामी और 2य स्थान में बैठा है, अर्थात सहयोगी जो होंगे जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं रही होगी, उनके द्वारा भी आपके व्यापार में या आपके नौकरी क्षेत्र में उनसे भी आपको सहयोग मिलने का
इस समय जो है बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। मिथुन राशि वालों को चूंकि शनि की ढैया है, थोड़ी मानसिक तनाव रहेगी, लेकिन वो मानसिक तनाव आर्थिक स्थिति या पारस्परिक संबंधों को लेकर के नहीं रहेगा, बल्कि वो जो है मानसिक तनाव जो होगा वह पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, बच्चों के बाद स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, जिसका पूरा आपको जो है पूरा लाभ जो है स्वास्थ्य से संबंधित अच्छा यदि खुशनुमा पर कहा जाए तो आपके लिए वही बुध जब 31 जुलाई के पश्चात जो है अपनी राशि को पुनः चेंज करके यदि वो सिंह में जाएंगे अर्थात अपने मित्र सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे तो उस समय आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। अब इसके पश्चात हम राशि की चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि चूंकि ये चौथी राशि है और आप भी की राशि पर सूर्य का प्रवेश हो रहा है और आपके ठीक जो है कर्म स्थान अर्थात कैरियर के भाव को जो है सूर्य दृष्टिगत कर रहे हैं। और संयोग की बात यह है कि द्वादशेष सूर्य आपकी राशि में जो है प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा जो है निर्णय लेने का यह वक्त है। अर्थात कुल मिलाकर के इस समय आपके अंदर इतनी आत्मबल बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो है आत्म केंद्रित जो इस प्रकार के निर्णय आपके द्वारा होंगे जिससे कि आपको धन का लाभ होगा। परिवार में आपकी जो है पूछ परख और बढ़ जाएगी, यश मान और कीर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को जो है सूर्य देंगे। इसके साथ साथ में समाज में आपकी जो है प्रतिष्ठा एक अच्छे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में कहीं न कहीं पर आपकी जो है पहुंच और पकड़ बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभप्रद है, विशेष करके धन लाभ की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। हाँ, अगर यदि सूर्य का कोई यदि नकारात्मकता है तो वह है कि अपने मित्रों के साथ थोड़ी बहुत आप जो है हल्के फुल्के अंदाज में कहीं की यात्रा आप कर सकते हैं, किंतु उस यात्रा में आप इतना जरूर ध्यान रखें कि वाहन आदि जो है यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर के बाहरी जो तत्व हैं, चूंकि द्वादशेष है तो वह उनके द्वारा आंशिक रूप से आपकी जो है आपको आर्थिक जो है अर्थात किसी फ्रॉड या किसी जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या अनेक जो है तरीकों से जो इस प्रकार की धन हानि की धन को जो है आहरित या धन को ठगने की स्थिति में यदि कार्य करते हैं तो उनसे थोड़ी सी आपको बचना पड़ेगा या बचना चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से कब से बचना चाहिए तो आपको जो है विशेष रूप से मैं आपको बोलूँ कि जब बुध 31 जुलाई 2022 के पश्चात जब सिंह में प्रवेश करेंगे तो उसके पश्चात से लेकर के और 17 अगस्त के बीच में वो जो महीने अगस्त का जो प्रथम जो पाली यानी कि पाक्षिक होगा उसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा बचनी चाहिए। लेकिन कोई मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए यह जो है बहुत ही उत्तम और बढ़िया ये समय रहने वाला है। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का। चूँकि सिंह राशि के ठीक 12वें स्थान में सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश का होना, दृष्टि 6वें स्थान पर पड़ रही है तो ये तो बहुत अच्छा है, किंतु द्वादश स्थान में सूर्य का प्रवेश व्यय को बढ़ाएगा। जितनी आपकी क्षमता है मैं आपको यही कहूँगा या राय दूंगा कि 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक जो है जितनी आपकी आमदनी है उतना ही आप खर्च कीजिए। अत्यधिक खर्च होने का अंदेशा लग रहा है जिससे कि आपका मानसिक तनाव बढ़ने की स्थिति लग रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं को रोकना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो अनावश्यक मित्रों की संगति है, जिनकी संगति आपको निश्चित रूप से अत्यंत जो है प्रभावित करती है, कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, कहीं न कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मित्रों से थोड़ी सी दूरी आपको बनाकर, इसलिए क्योंकि द्वादश स्थान में सूर्य जो है निश्चित रूप से मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। द्वादशेष का होकर के जो है सूर्य अगर यदि इस प्रकार की स्थिति में 6वें स्थान पर होता है तो गुप्त शत्रु या षड्यंत्रकारियों का प्रभाव या प्रबलता इस महीने अत्यधिक बढ़ी हुई दिखेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको आप जो है विशेष रूप से शिक्षण या शैक्षणिक संस्थान इत्यादि चीज़ों का संचालन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको तो लाभ मिलेगा, किंतु यही ठीक इसके अपोजिट यानी कि उसके ठीक उल्टा जो है अगर यदि कोई व्यक्ति कोयला या तेल या इसके पश्चात जो है यानी कि पेंट इत्यादि या उसकी जो ट्रेडिंग का जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी जो है व्यापार में इस बार नुकसान की स्थिति बन रही है, थोड़ा बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अब इसके पश्चात हम
स्वास्थ्य की यदि बात करें सिंह राशि वालों का, तो स्वास्थ्य जो है उनका तो ठीक रहेगा, किंतु उनके परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य जो है प्रभावित अवश्य होगा, और वो 31 जुलाई के बाद से उनको राहत मिल जाएगी। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे, चूंकि छठवीं राशि कन्या की राशि है। कन्या राशि का सूर्य चूंकि 11वें भाव में जो है 11वें सूर्य हैं और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि उस पूरे 12 राशियों में सबसे अधिक यदि कर्क राशि के बाद सबसे अधिक यदि लाभ देने की स्थिति सूर्य की बन रही है तो वह कन्या राशि वालों के लिए, चूंकि यह उनके मित्र ग्रह बुध की राशि और वो अपने मित्र ग्रह चंद्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी ठीक एकादश स्थान, अर्थात सूर्य 11वें भाव के कारक होते हैं, आय धन के लाभ के भाव का जो है कारक होता है। और अगर यदि इस प्रकार की स्थिति मैं कहूँ कि इसमें आकस्मिक नहीं बल्कि नियमित लाभ की स्थिति बन रही है कन्या राशि वालों को, धन की स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ रहने वाली है। यदि पहले का निवेश किया गया धन जिसका लाभ आपको नहीं अर्जित हो पाया है, नहीं मिल पाया, तो उसको लाभ की स्थिति बन रही है। इसके अलावा चूंकि स्वामी जो है चूंकि आपके द्वादशेष जो सूर्य हैं वह द्वादशेष सूर्य और शनि की सूर्य की पंचम पर दृष्टि या पांचवें स्थान पर दृष्टि आपका जनाधार, जनप्रियता, लोकप्रियता या आपके जो है समर्थक इत्यादि जो चीज़ हैं उनकी स्थिति को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यात्रा, धार्मिक यात्रा भी कराता है। घर में निश्चित रूप से माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी, बाकी इसके अतिरिक्त आपका भी स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले की बहुत अच्छा है। अब हम चर्चा करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं तुला राशि। चूँकि ये राशि ऐसी राशि है जो शनि की ढैया से प्रभावित हुई है, चूँकि बीच में उनको राहत मिल गया था, लेकिन पुनः मैं कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में कि जितने भी ढैया और साढ़े साथी के जो लोग हैं, चूँकि शनि 23 अक्टूबर तक वक्री रहने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल डरने या घबराने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको जो हमने बताया है उपाय, उस उपाय को आप नियमित करते रहें। निश्चित रूप से आपको शनि के ढैया जनित या साढ़े साथी जनित जो है दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि। चूंकि तुला राशि की क्या स्थिति, सूर्य की मकर कर्क राशि में प्रवेश से क्या उसका लाभ मिलने वाला, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपके ठीक जो है 10वें स्थान अर्थात कर्म के स्थान पर सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होना निश्चित रूप से जो आपके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें व्यापार करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे इस प्रकार के कार्यों से मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, तो ये द्विविधा अर्थात जो है यह ऊहापोह की जो स्थिति मानसिक रूप से बनी हुई थी, उसमें आपको जो है एक तरफ जो है जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर कि आप यदि व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद समय है। 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आप जो है किसी भी प्रकार से पूर्व का रुका हुआ जो व्यापार है उसको पुनः गति देने का अच्छा शुभ अवसर है। इसके अतिरिक्त पूर्व की दिशा से आय की आमदनी जो है सुनिश्चित हो रही है। कुल मिलाकर के ये जो समय है वह आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद है। तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा फेफड़े से संबंधित या कफ रोग से संबंधित आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए क्योंकि चतुर्थ स्थान पर सूर्य की दृष्टि है और वह स्थान चूंकि चंद्र का स्थान होता है, कारक होता है, तो सूर्य यानी कि गर्म और इस प्रकार के जो है चंद्र दोनों की युति के कारण कफ विकार देता है। इसके बाद शनि की चूंकि ढैया है तो थोड़ी पारिवारिक स्थितियों को लेकर के मानसिक तनाव तो रहेगा, किंतु कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए नए कार्य शुरू करने का बढ़िया या शुभ अवसर सूर्य ने दिया है, आपको जरूर करना चाहिए। राशि अब इसके अगला हम बढ़ते हैं, चूंकि वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि यह 8वीं राशि है और आपके भाग्य स्थान पर सूर्य संक्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यानी कि पूरे 12 राशियों में आपके लिए बड़ा शुभदायी है। और तीसरे स्थान पर सूर्य की दृष्टि, तीसरे स्थान पर सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह कारक रहते हैं, तो कुल मिलाकर के बड़ा अच्छा है। 7वीं जो आपकी दृष्टि आपके राशि दशमेश चुकी है, कर्मेश है, अर्थात कर्म और भाग्य दोनों का समन्वय इस महीने रहने वाला है, यानी कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आप कर्म करने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष, यह जो माफ कीजिएगा, ये जो महीना है
जो 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का जो समय है, अवधि है, यह मील का पत्थर साबित होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसलिए आप इसका अधिक से अधिक सुअवसर लाभ जो है में बदलिए। इसके अतिरिक्त आपके घर में स्वास्थ्य की जो दृष्टि की मैं बात कहूँ, बिल्कुल ठीक रहने वाला है, और आय की जो स्थिति है उसमें कई गुना जो है इसमें वृद्धि होने वाला है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का प्रवेश का जो फल है वह धनु राशि अर्थात 9वीं राशि। मैं इसलिए इतना मैंने इसमें कहा क्योंकि धनु राशि पुनः शनि की 7.5 के आगोश में आ चुकी है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आपकी राशि के जो है 7.5 आपकी राशि पर चलने के बावजूद भी मैं ये कह दूं कि आपकी यह सूर्य की 7.5 का यह अंतिम चक्र है, जो कि 17 जनवरी 2023 को आपको इससे मुक्ति मिलने वाली है। किंतु इसमें एक विषय तो जरूर है कि सूर्य चूंकि शनि चूंकि वक्री है 23 अक्टूबर तक, तो इसलिए आपको सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश अर्थात आपके राशि के ठीक 8वें भाव में प्रवेश आपको थोड़ा सा भय, बेवजह एक भय की स्थिति बनी रहती है। मैं उस कार्य को करूं कहीं नुकसान न हो जाए, ये जो है स्थितियां पसोपेश की स्थिति बनी रहेगी। उसके अतिरिक्त आप थोड़ा भी किसी भी जब भी कोई ऐसी गंभीर चिंतन में आप यदि डूबते हैं या एकांत में जाते हैं, तो कब आप डिप्रेशन की ओर चले जाएं कोई इसका भरोसा नहीं, चूँकि वह व्यक्ति को समझ में नहीं आता। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप कभी भी चिंतन करने के पश्चात बहुत देर तक जो है एकांत वासी अर्थात एकांत में न बैठे, बल्कि लोगों के बीच में आम चर्चा करते रहें। रहा सवाल जो आपका व्यापारिक जो अवनति अर्थात नुकसान या आर्थिक हानि की जो स्थिति थोड़ी बहुत बन भी रही है, तो वो जो है 17 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई के बीच तक है। इस बीच में थोड़ा विशेष आपको जो है सावधानी बरतना चाहिए। इसके बाद 31 जुलाई के बाद से 17 अगस्त तक जो है, जब बुध सिंह राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपको राहत देंगे। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में आपको जो थोड़ी सी सावधानी जो है विशेष रूप से केवल 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको रखनी होगी बस। बाकी इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आपके जो है स्वामी चूंकि आपके जो है भाग्येश होकर के सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे, बल्कि यही सूर्य आपको जो है लाभ की स्थिति या अवसर आपको देने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि। चूंकि मकर राशि शनि ठीक आपके जो है समक्ष और शनि और सूर्य का आमना सामना जो है हो रहा है। हृदय स्थल पर यदि सूर्य है तो निश्चित रूप से कर्म के स्थल पर जो है शनि विराजित है। तो सूर्य और शनि का जो द्वंद्व है ये आपकी राशि वालों को यानी मकर राशि वालों को देखनी पड़ेगी। संतान की ओर से थोड़ी बहुत कलह की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा 7वें भाव में है तो थोड़ा आपको जो है आर्थिक नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा 7वें स्वामी चूंकि सूर्य हैं और उनका कर्क राशि में प्रवेश का होना आपके धर्म पत्नी के जो है स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर के मकर राशि वालों को थोड़ी बहुत जो है यह जोखिम भरा निर्णय लेने का अवसर तो नहीं है, किंतु कुल मिलाकर के शनि की 7.5 भी आपकी राशि पर है। राशि आपके शनि की वक्री स्थिति आपके लिए शुभ है। तो कुल मिलाकर के शनि से संबंधित अर्थात किसी भी प्रकार के अनैतिक लोगों से आप दूरी बनाकर रहें, आपके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं उनके 6वें स्थान में सूर्य का जो है गोचर सूर्य का करना निश्चित रूप से आपके 12वें स्थान पर जो है सूर्य की दृष्टि सप्तमेश का होकर करना कुंभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला अर्थात मकर राशि के जैसा ही फल रहने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे जो है सबसे अंतिम की राशि जो मीन राशि। मीन राशि यानी कि आपकी राशि पर पूर्व से ही गुरु स्वगृह होकर के गोचर कर रहे हैं और स्वामी चूंकि षष्ठेश का होकर के शत्रु भाव का स्वामी होकर के सूर्य पांचवें स्थान पर यानी कि 5वें घर में कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दृष्टि की 11वीं है। अर्थात ये मैं कहूँ कि पूरे जो है 12 राशियों में से अगर यदि
कर्क और कन्या और तुला, इसके साथ साथ में अगर यदि चौथी यदि कोई राशि है जब जो सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाली राशि, तो वह राशि है मीन राशि। अर्थात सूर्य और गुरु का परस्पर मैत्री भी है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए आय का, धन का, मान सम्मान, स्वास्थ्य, श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति, धन का संचय करेंगे। नए यदि आप व्यापार या उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए आप यदि सतत प्रयास में लगे हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलते दिख रही है। कुल मिलाकर के यह जो है मीन राशि वालों के लिए यह महीना था 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त का जो है गोचर फल है बहुत ही उत्तम रहने वाला है।